Hi everyone, welcome back to our channel Simcha Education. So in this video we are going to start exercise 3.1. तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. गिवन हेयर आर सम फिगर्स. यहाँ पे हमें टोटल 8 फिगर्स गिवन है. हमने इन सबको ना क्लासीफाई करना है. क्लासीफाई ईच ऑफ दैम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. हमें नीचे कुछ दिए हुए हैं नेम्स, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासीफाई करना है. तो हम फर्स्ट देख लेते हैं क्या है. सिंपल कर्व. तो सिंपल कर्व का मतलब क्या होता है, पहले तो हम वो देख लेते हैं. सिंपल कर्व में कि जैसे हमने कोई भी फिगर ड्रॉ की है तो वो बिना पेन उठाए, जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, हमने सर्कल ड्रॉ किया, ये हमने बिना पेन उठाए एक पूरी फिगर कंप्लीट कर लिया है. तो इसको हम बोल सकते हैं ये सिंपल कर्व में आ गई कि ये कर्व है और सिंपल में ये ऐसे बन गई है. और ऐसे हम फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं. जैसे कि ये फिगर है, इसको हमने क्या किया, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे हमने की तो बिना पेन उठाए हमारी एक फिगर जो है वो कंप्लीट हो गई है और ये लाइन सेगमेंट के साथ बनी हुई है. तो ये हमारी सिंपल कर्व हो गई. तो सिंपल कर्व में हमारी फर्स्ट आ गई एक तो. और अभी हम सेकंड पे चलते हैं. ये देखो ये भी कवर होगी इसमें, देखो बिना पेन उठाए, तो ये भी आ गई इसमें. और थर्ड में क्या है, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, हमें पेन उठाना पड़ा, फिर हम दूसरा सर्कल ड्रॉ कर पाए, तो ये जो है सिंपल कर्व नहीं है, तो ये कैंसिल. नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ फिगर. जो देखो फोर्थ फिगर है ये बनी तो लाइन सेगमेंट के साथ हुई है, लेकिन इसमें मल्टीपल फिगर्स हैं. जैसे हमने बाकी फिगर्स में देखा कि ये एक फिगर थी, ये भी एक फिगर थी, ये दो फिगर्स थी, एक तरह के दो सर्कल थे, तो ये सिंपल कर्व में क्लासीफाई नहीं हुआ था. ऐसे ही जो फोर्थ है इसमें देखो फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे 5 ट्राइंगल हैं, तो ये सिंपल कर्व में नहीं काउंट होगा. ऐसे ही हम आ जाते हैं अभी फिफ्थ पर. फिफ्थ देखो अभी हमने यहाँ से ऐसे ही स्टार्ट किया, ये बिना पेन उठाए फिगर जो है हमारी कंप्लीट हो गई. और ये कोई 2 फिगर्स या एक से ज़्यादा फिगर्स नहीं है, ये एक ही फिगर है, तो ये भी सिंपल कर्व में क्लासीफाई होगी. उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ है. ये देखो ये भी कोई एक ही फिगर है और ये बिना पेन उठाए एक बार में हमारी ड्रॉ हो गई है, तो ये भी इसमें ही क्लासीफाई होगी. और उसके बाद हमारे पास सेवंथ, इसको भी देखो ये एक ही फिगर है और ये देखो ये भी बिना पेन उठाए, आप ड्रॉ करके देखना, बिना पेन उठाए एक बार में ये पूरी ड्रॉ हो सकती है, तो ये भी इसमें कवर हो गई. और जो हमारी 8th फिगर थी इसमें क्या हुआ कि जब हम ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे, ये एक बार में तो ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन ये अलग अलग फिगर्स हैं. जैसे ये फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल और ये लाइन, तो ये अलग फिगर है, तो ये इसमें काउंट नहीं होगी. तो ये होगी हमारी सिंपल कर्व में टोटल 5 फिगर्स आई. और उसके बाद सिंपल क्लोज्ड कर्व. तो ये भी देखो जैसे हमने सिंपल कर्व किया, सिंपल कर्व तो ये भी है, लेकिन इसमें इन्होंने कह दिया क्लोज कर्व होनी चाहिए वो. ये सेम एज इट इज़ ए ऑप्शन की तरह है. पहले तो देखें अभी हम कि जो ये सारी फिगर्स हमें गिवन है ना, ये सारी क्लोज्ड फिगर्स ही हैं. तो ये सिंपल कर्व हमने ऑलरेडी निकाल लिया है. सिंपल कर्व में हमारे पास टोटल 5 फिगर थी. कौन कौन सी है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ. और ये हमारे पास पहले ये देख लो, इनमें ये 5 क्लोज भी हैं, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है. तो ये 5 की 5 इसमें भी आ जाएंगी. होप सो कि आपको समझ आ ही गया होगा. और नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगन. तो पॉलीगन की डेफिनेशन जैसे हमने पहले भी की है कि पॉलीगन क्या होता है, जो कि लाइन सेगमेंट के साथ बनता है. किसी भी लाइन सेगमेंट के साथ बनने वाली फिगर को हम पॉलीगन बोलते हैं और वो क्लोज्ड होता है. ऐसे ही जैसे हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, देखो ये लाइन सेगमेंट के साथ बना हुआ है और ये क्लोज्ड भी है फिगर, तो ये पॉलीगन में काउंट होएगी. उसके बाद सेकंड फिगर, ये भी लाइन सेगमेंट के साथ बनी हुई है और ये क्लोज्ड भी है, तो भी वो इसमें भी काउंट होएगी. उसके बाद ये थर्ड देखो ये तो सर्कल है, ये लाइन सेगमेंट के साथ नहीं बनी हुई है, तो ये तो नहीं है पॉलीगन. उसके बाद हम फोर्थ फिगर पे आते हैं. देखो फोर्थ फिगर में क्या है कि ये लाइन सेगमेंट के साथ तो बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि ये बहुत जगह से लाइन सेगमेंट कट हो रही है. जैसे ये है तो एक लाइन सेगमेंट, जब हम इसको काउंट करें अगर लाइन सेगमेंट, तो ये 1 2 3 कितनी बार हम इसको काउंट करेंगे, मतलब ये बन नहीं रहा है, इसको हम पॉलीगन में क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं. ये बन चाहे लाइन सेगमेंट के साथ रहा है, लेकिन ये बहुत
तरफ से कट हो रही है ये एक लाइन सेगमेंट बार बार, हम उसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये पॉलीगन में काउंट नहीं होगा। और अगेन ये सर्कल आ गया, कर्व आ गया, तो ये भी पॉलीगन में काउंट नहीं होगा। ये भी कर्व आ गया, ये भी नहीं काउंट होगा। ये अगेन कर्व है, ये भी नहीं काउंट हो रहा। ये भी कर्व है, तो ये नहीं काउंट हो रहा। तो पॉलीगन में हमारे सिर्फ 2 ही फिगर्स आई हैं। उसके बाद हमारे पास है कन्वेक्स पॉलीगन। अभी हमने ये भी पहले डेफिनेशन में मैंने समझाया था, अगर आपने किसी ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले वो देख लें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो कन्वेक्स पॉलीगन बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो सारे एंगल्स होते हैं और जो सारी साइड्स होती हैं वो सेम होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन सी फिगर आती है हमारे पास। देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें तो हमने पहले ही हमें पता चल रहा है कि इसमें ना तो साइड्स इक्वल, पहले तो साइड्स ही इक्वल नहीं है, एंगल तो हम बाद में देखेंगे, और बाद में एंगल भी इक्वल नहीं है, तो ये हमारा कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। और इसमें एंगल क्या बन रहा है हमारे पास 90, ये हमारे पास 90 बन रहे हैं ना। तो ये जो है हमारी कन्वेक्स पॉलीगन है, तो ये इसमें आ गई। उसके बाद ये तो कर्व हो गया, तो ये तो पॉलीगन ही नहीं है, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होगी। अगेन हमारे जो बाकी फिगर्स थी ना, हमने देखा ही है कि वो पॉलीगन ही नहीं थी, तो वो कन्वेक्स पॉलीगन का तो चांस ही नहीं बनता है। अगेन हमारे पास आ गई है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन भी हमने किया था। कनकेव पॉलीगन वो होती है जिसमें कोई भी एक एंगल हो ना, वो 180 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम फर्स्ट में देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, ये देखो हमें सीधा ही दिख रहा है कि ये जो एंगल है ना वो 180 से ग्रेटर है। तो ये जो है हमारी कनकेव पॉलीगन हो गई। तो ये हमारी कनकेव पॉलीगन में आ गई है। उसके बाद जो सेकंड वाली थी वो तो कन्वेक्स पॉलीगन थी, तो कनकेव पॉलीगन ये हो नहीं सकती है। उसके बाद बाकी सब फिगर्स का वही सेम आ गया कि ये तो पॉलीगन ही नहीं है, तो ये कन्वेक्स और कनकेव तो क्या ही होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो हमें सेकंड क्वेश्चन में ना फिगर्स गिवन है, इसमें हमने क्या करना है कि जो फिगर गिवन है उसके हम कितने उस फिगर में डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट हमें गिवन है ए अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो वैसे तो हम देखो हमें फिगर है, जैसे ये मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसमें हम ऐसे लगा के भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये एक डायगोनल, ये 2 डायगोनल, तो इसमें 2 डायगोनल है। ये तो हो गई सिंपल बात, ये तो था सिंपल फिगर थी, एक क्वाड्रिलेटरल था तो हमने निकाल लिया। लेकिन कई बार हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स जो फिगर आ जाती है उसका हम नहीं निकाल पाते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे कि हम नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n-3 अपॉन 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये पहले आप नोट कर लें, इसको याद कर लें। और इससे तरह हमारे पास हमें जो फिर डायगोनल निकालने हमारे पास इजी हो जाएंगे। इसमें जो n होता है ना वो नंबर ऑफ साइड्स होता है। तो देखो हम निकालते हैं अभी, जैसे हमें एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दिया हो, यहाँ पे मैंने फिगर भी बना दी है। देखो इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, हमारे पास 4 साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल में। तो हमें जैसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल गिवन है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, जिसके जो सारे एंगल्स हो ना वो इक्वल हो। जैसे इसमें सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं, तो ये हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। और इसकी साइड्स कितनी हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, और इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4। तो 4 इंटू फिर n आ गया 4 माइनस 3 अपॉन 2। तो 4 तो एज इट इज़ बाहर ही रहेगा, इंटू 4 माइनस 3 किया हमने, बाहर 1 रह गया, अपॉन 2। 4 इंटू 1 किया 4 अपॉन 2, तो इसको अभी हम कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गए 2। तो हमारे पास 2 डायगोनल्स आ गए हैं आंसर। तो अभी बी हमारे पास है अ रेगुलर हेक्सागन।
तो रेगुलर हेक्सागन हमें पता है जिसकी 6 साइड्स हों उसको हम हेक्सागन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ कर दी है। आप पहले ये लर्न कर लें कि जैसे हमें हेक्सागन आए, डेकागन आए या कोई भी फिगर आए उसकी कितनी साइड्स होती हैं। तो हेक्सागन की टोटल 6 साइड्स होती हैं। तो इस पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ डायगनल्स का। नंबर ऑफ डायगनल्स फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे अभी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6 है। तो 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 में से हमने अभी 3 माइनस किया तो 3 रह गया हमारे पास अपॉन 2। तो 6 इंटू 3 कितना होता है, 18, 18 बाय 2। तो अभी हम इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 9 डायगोनल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है एक ट्रायंगल। तो अभी हम ट्रायंगल का देखते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, सॉल्व करते हैं इसको। वही सेम फॉर्मूला यहीं पे भी हम अप्लाई करेंगे, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारे पास, 3। तो 3 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 2। तो 3 इंटू 3 माइनस 3 किया हमने तो 0 आ गया हमारे पास अपॉन 2। 3 इंटू 0 करेंगे 0 ही रह जाएगा हमारे पास। अपॉन 2 हो तो ऑफकोर्स हमें पता ही है 0 आ गया, डिवाइड में भी, तो ये आंसर 0 आ गया। तो इसमें ट्राइंगल के कितने डायगोनल्स होते हैं, 0। तो दिस इज आवर आंसर।